ज़ाकरी ट्रेनिंग क्लासेस बराए ख़वातीन। मजलिस आज़ा को कबूल करवाने वाले आमाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले पे। एक मोमिन बीमार था, उसका एक दोस्त था मुत्तकी परहेज़गार आदमी, वो उसकी इयादत के लिए गया। उसकी इयादत के लिए गया तो देखा कि वो बिल्कुल आखिरी वक्तों में है, इसकी जान निकलने वाली है। कहने लगा कि हलक में तलखी महसूस कर रहे होगे मौत की। उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। फिर वो जिसने उसका दोस्त आया था, वो जो पूछ रहा था, उसके चेहरे पे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि उसे मालूम था कि जब मौत का वक्त आता है तो हलक में तलखी महसूस होती है जानकनी के वक्त। तो जब उसने देखा कि ये बहुत हैरत में है मेरे इस कहने पे, तो उन्होंने कहा कि इतना हैरत क्यों कर रहे हो? मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में कसरत के साथ दुरूद पढ़ता रहेगा तो मौत के वक्त वो उसकी जानकनी जो है वो आसानी के साथ होगी, जान आसानी से निकलेगी और तलखी महसूस नहीं करेगा। तो मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत कसरत के साथ दुरूद पढ़ा है, तो आज उसकी मिठास महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारी किताबें हैं दुरूद के ऊपर, बेशुमार किताबें हैं, लीजिए, ख़रीदिए। अपनी मजलिसें शुरू करने से पहले उसको पढ़ा कीजिए ताकि लोगों को मालूम हो। अक्सर ख़वातीन आके शिकायत करती हैं, कहती हैं कि मैं तो मरसिया पढ़ती हूँ, कोई दुरूद ही नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा कि आप दुरूद की हदीसें याद कर लीजिए, पहले उनको बताया कीजिए ताकि वो पढ़ें। कुछ बताया तो कीजिए। जब गए आपने गला दिखाया अपना, बहुत अच्छी तरह से आपने अच्छा पढ़ा, चलिए आए, वाह वाह हो गया, ख़त्म हो गया। ये जो हमारा फ़र्श है ये सिर्फ वाह वाह के लिए नहीं, वाह वाह के लिए है ही नहीं, ये दुरूद सलाम के लिए है, या उन आंसुओं के लिए है जो अम्मा ज़हरा अपने हाथ पे लेंगे, रुमाल पे लेंगे, ये उसके लिए है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी करना चाहिए, जो भी करना है, इंशाअल्लाह अभी बताते हैं, जल्दी जल्दी जितना भी वक्त है इसमें बता देंगे। अभी आपको एक चीज़ बताते हैं कि क़यामत के दिन एक शख्स लाया जाएगा। क़यामत के दिन एक शख्स लाया जाएगा, हाजिर किया जाएगा, उसकी नेकियां, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, उसकी नेकियां तय बतय बादलों की मानिंद होगी, जैसे कि बुलंद बाला पहाड़। वो उसे देखेगा, कहेगा कि परवरदिगार, मैंने तो ये नेकी अंजाम ही नहीं दी थी, ये मेरे पास इतनी नेकियां कहाँ से आ गई? कहने जो तूने इल्म हासिल किया, उसे लोगों तक पहुँचाया, लोगों ने उस पर अमल किया, ये उस नेकी का बदला है जो तुम्हें दिया जा रहा। तो देखिए क्या होगा कि हम कुछ हासिल करेंगे, हासिल करने के बाद हम जब लोगों को बताएंगे, आप लोगों को बताइएगा, वो उस पर अमल शुरू करेंगे, तो होगा क्या? जब मैदान क़यामत आएगी, आप अपना अमाल देखेंगे तो हैरत रह जाए, हैरत ज़्यादा होगी कि ये कहाँ से आ गया। तो आपको यही बात बताई जाएगी कि ये वो नेकियां हैं कि जो तुम अंजाम दिया, तुमने लोगों को बताया तो लोगों ने उसे अंजाम दिया, तो उसका बदला तुम्हें दिया जा रहा है। अब जिस काम के लिए आप लोग आई हैं, जैसे कि मजलिस कैसे कबूल की जाए, आपका जो आप मजलिस की जो दर्स दीजिएगा, मजलिस पढ़िएगा आप, तो आपको कैसे पता चलेगा कि परवरदिगार के सामने कबूल हो गई या न कबूल, या खाली गई हैं आप, चली आई और खूब सारा तबरुक लिया है, तो मज़े आ रहे हैं आपके। 2 महीने 8 दिन तो मज़े आ जाते, किचन में ताला लग जाता है, वो यही हो रहा है। बहरहाल तो ये क्या है, बाप बड़ा काम करने जा रहे हैं।
छोटा काम इसे न समझिए, देखा देखी न जाइए कि हम किसी को देखा देखी जा रहे हैं, फला जाती है, उसकी बहुत शोहरत हो गई, उसकी बहुत मांग हो गई, इसको लोग बहुत पसंद करने लगे हैं, हर वक्त गाड़ी आती है घर में। नहीं, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। और जितना बड़ा काम होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती उतनी क्या है, मौला का कौल सुनिए। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, आप फरमाते कि जब कोई तुम्हारी इज्जत करे दर हालांकि तुम उसके लायक भी हो। जब कोई तुम्हारी इज्जत करे, सुनिएगा, अगर ये कौल समझ में आ जाए तो कहिएगा मेरे लिए काफ़ी है, मैं जा रही हूँ। जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया कि अल्लाह के रसूल ने अपने एक साहबी से कहा जाओ इसे कुरान पढ़ो। वो कुरान पढ़ा, उसको पढ़ाने के लिए, उसको तालीम देने के लिए गया। जब इस जगह पे बताया तुम ज़रा बराबर नेकी करोगे तो भी देख लोगे, ज़रा बराबर बदी करोगे तो भी देख लोगे। उसने कहा कि अल्लाह ताला हमारी छोटी बड़ी सारी नेकियां देख रहा है। उसने कहा हाँ, बस ये सुनना था, उठ के चला गया। इसने आगे अल्लाह के रसूल से शिकायत की, अल्लाह के रसूल वो तो चला गया लेकिन वो फ़कीह बन गया। अगर एक हदीस भी आपकी समझ में आ जाए तो आप कहिए हमारे लिए काफ़ी, हम समझ गए। लेकिन यहाँ तो पूरा कुरान पढ़ दिया जाए, सब बता दिया जाए, 10-10 साल से पढ़ाया जा रहा, पता चला कि फिर वही सीधी नहीं हो रही है, वो वाला मसला न रहे। तो ये सब माहौल का असर है। तो बहरहाल मौला मुश्किल कुशा क्या कहते हैं, जब तुम्हारी कोई इज्जत करे दर हालांकि तुम उसके लायक भी हो तो उसने तुम्हें रंज और मुश्किल में डाल दिया। क्या समझिए आप, आपको ले जाएगा, मुझे लाके यहाँ बिठाया गया, मैं यहाँ बैठ गया, आपसे कहा गया आप मजलिस पढ़ने के लिए गई, आप जाके मिंबर पे या कुर्सी पे जहाँ पे आप बुलंद होकर बैठ गई, बाकी सब मोमनात नीचे बैठी हुई, तो आप जब जाके वहाँ बैठी तो आपकी इज्जत की गई। जब आपकी इज्जत की गई तो मौला कह रहे हैं तुमको रंज और मुश्किल में डाल दिया गया। तुम सोचोगे तुम कहाँ पर आ गई हो। अब तुम्हें क्या करना है, किस काम के लिए बुलाया गया, किस फर्श के लिए बुलाया, किस जिक्र के लिए बुलाया गया, इस जिक्र में क्या करना है। सिर्फ आपको स्टोरियाँ, कहानी बचपन से जो हम सुनते चले आ रहे, आप सुनते हैं वही आपने सुनाया और आखिर में आपने गिरिया करवाया और चलिए। तुम्हारे अमाल का अंजाम बखैर क्या होगा, बस मुत्तकीन के ही अमाल कबूल होंगे। मुत्तकीन के लिए तकवा कहाँ है, वो चीज़ कहाँ बता रही है। तो ये कब होगा, आप ये नेकी कब अख्तियार कीजिएगा, अच्छी ज़ाकरा आप कब बनिएगा। कोई का अमालों का दारो मदार किस पे है, नियतों पे है। जब नियतों पे है तो आप पहले अपनी नियत को चेक कर लिए कि आपकी नियत क्या, किस गरज से आप जा रही हैं। ये काम करने का बेड़ा आपने किस गरज से उठाया, देखा देखी उठाया, माशरे में जो कुछ है, जो कुछ दिखाया जाता है टीवी पे, इधर उधर सब आता, जो मजलिसें हो रही होती सब हो रही। आप देखिए इसाले सवाब की मजलिस से लेके 2 महीने 8 दिन की मजलिसों में आप देख डालिए। तो इसलिए और आ गया ये, आप अपनी नीयत को आप खुद चेक कीजिए, दूसरों के उस पर नहीं चल रहा, हमें चेक कर। क्योंकि क़यामत के दिन हमें अपने अमाल का अंजाम जो है, अपने अमाल का हिसाब खुद देना होगा। क्योंकि अमाल जो है वो नेकियों की बुनियाद पे है कि हमारी क्या नेकी है, क्या हम कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है। अमालों दारोमदार नियतों पे है। तो नियत क्या है, मुखलिस, खालिस होनी चाहिए। नियत आपकी खालिस होनी चाहिए, मुखलिस यानी खालिस, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। आप कोई काम अंजाम देने के लिए जा रही, आप आ रही तो अल्लाह के लिए, मोहम्मद आले मोहम्मद की खुशी के लिए, अम्मा ज़हरा के लिए आप आ रही, इस काम के लिए आ रही, तो आप अपनी नीयत को चेक कीजिए। नीयत को चेक कीजिएगा तो क्या होगा, उसमें इखलास होगा। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जल्दी जल्दी दुरूद पे पढ़िए, मैं भी जल्दी जल्दी गुफ्तगू करूँगा ताकि अपना पैगाम आप तक पहुँचा सकूँ थोड़े से वक्त में, वरना फिर बात रह न जाए। तो मौला मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं, इखलासी के ज़रिए से अमाल को बुलंदी मिलती है। इखलास होगा तब अमाल बन, कोई से भी नमाज रोज़ा हज ज़कात कोई सा भी काम करना हो, इवन ये कि सदका भी आप दे रही हो किसी, अगर इखलास है, मुखलिस है, तो ये अमाल बुलंद होंगे। इखलास के ही ज़रिए अमाल बुलंद होते हैं। फिर एक जगह में फरमाते कि ज़मीन से बुलंद होने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र शय जो है, मौला कहते हैं वो इखलास है। ज़मीन से आसमान की तरफ बुलंद होने वाली सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र शय इखलास है। तो आपको कोई भी काम करना होगा, ये तो बहुत ही बड़ा काम है, अंबियाई काम है। वो काम जो इमाम हुसैन इस्लाम छोड़ कर गए हैं और आवाज़ दे के गए कि है कोई जो मेरी मदद करे, तो दर हकीकत आप इमाम हुसैन इस्लाम की मदद में शिरकत करने के लिए जा रही। तो ज़रा लोगों ने तो अपनी अपनी जानें दे दी उनकी इस आवाज़ के ऊपर। आगे चल के एक आध वाक़यात आपको सुनाएंगे। आप क्या कर रही हैं, आप मेहनत नहीं कर रही, मशक्क़त नहीं कर रही, जमा नहीं कर रही, बना नहीं रही कि हमें क्या बताना है, क्या सुनाना है, लोगों को क्या करना है।
ये नहीं करे। लोगों ने तो जान दी, कैसे कैसे जान दी। अभी दो एक वाक़या इंशाअल्लाह आपको सुनाते हैं कि क्या होगा। वो क्या है कि इखलास से ही अमाल बुलंद होते हैं। जब इखलास से अमाल बुलंद होते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि इखलास से अमाल बुलंद होते। तो इखलास, अब कहिए इखलास की किस्में कितनी, क्या निशानी क्या है इखलास की। अगर आपसे कहा जाए इखलास की क्या निशानी, तो अल्लाह के रसूल 4 निशानियाँ बता रहे हैं इखलास की। अल्लाह के रसूल बताते हैं मुखलिस की 4 अलामतें हैं। मुखलिस शख्स के अपने अंदर, हम और आप सब हम अपने अंदर तलाश करेंगे है कि नहीं। पहली निशानी क्या, उसका दिल सालिम रहता है। दिल सालिम रहने से क्या मुराद, अब जल्दी जल्दी हम बताएंगे। दिल सालिम रहने से मुराद ये है कि देखिए इस्लाह शुरू हो गई, आपने नियत की कि मैं इखलास के साथ ही ये काम और ज़रूर काम अंजाम दूँ। क्यों कि ये बेहद खुशनसीबी वाला काम है। ये बहुत खुशनसीब लोग हैं कि जिनको ये रुतबा मिले कि वो मोहम्मद आले मोहम्मद का तस्करा करें, अल्लाह का जिक्र करें। ये खुशनसीब, अलग से इस खुशनसीबे पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है जो ये काम अंजाम दे रहे हैं या अंजाम देने वाले हैं, दोनों शुक्र अदा करेंगे। तूने बहुत बड़े काम पे मुझे लगा दिया। 1,24,000 अम्बिया का दीन इमाम हुसैन इस्लाम ने बचाया और उसके बाद उनकी आवाज़ को पर लब्बैक कह के आप आगे बढ़ रही। तो बहुत बड़ा काम है, बहुत खुशनसीबी काम है जो आप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मुखलिस की अलामतें 4। पहली अलामत ये कि उसका दिल सालिम रहता है। दिल सालिम रहने से मुराद क्या, मौला कह रहे हैं दिल सालिम रहने से मुराद ये कि जो अपने लिए पसंद करता है यही दूसरों के लिए पसंद करता है। दिल सालिम, देखिए यहाँ से आपकी ही तहारत शुरू हो रही है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद करता है। फिर दूसरी निशानी क्या बताई जा रही है, उसके अज़ा जवारे झुके रहते हैं। अज़ा जवारे झुके रहने से मुराद क्या, फुरूतनी इनके सारी अल्लाह के सामने, उसके हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम है। तो जब आप सर तस्लीम खम रखिएगा, आप नेकोकार होइएगा, आप परहेजगार होंगी, तभी आगे गुफ्तगू हो सकेगी, वरना ज़बान में लुकनत पैदा होगी। आप कैसे कहिएगा, खुद आप बेपर्दा है तो किसी को पर्दे की तलकीन क्या कीजिएगा। हम खुद झूठ बोलते हैं तो हम आपको कैसे कहेंगे कि झूठ, खबरदार झूठ मत बोलो। नहीं, ज़बान लड़खड़ाएगी, ज़बान साथ नहीं देगी। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि अदा जवारे झुके रहते हैं। झुके रहते हैं नहीं, अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने उसके अदा जवारे झुके रहते हैं। फिर तीसरी क्या, खैर और नेकी को फैलाता है। खैर और नेकी को फैलाता है। क्या करता है, खैर और नेकी को फैलाता है। इसी काम के लिए जा रही हैं आप, खैर और नेकी फैलाने जा रहे हैं। और क्या करता है, शर और बुराई को रोकता है। अहम तरीन काम, पहले अपनी तहारत कि उसका दिल सालिम होता है, अज़ा जवारे झुके रहते हैं। तो ये तहारत हो गई आपकी। तो फिर क्या होगा, खैर और नेकी को फैलाता है, शर और बुराई से रोकता है। ये है मुखलिस की निशानी। तो आप चेक कर लीजिए पहली क्लास में कि क्या है क्या नहीं है, ये ऐसा है या नहीं है। तो ये हमें मुखलिस इखलास के साथ ही हमें यह काम करना है ताकि हमारा अमाल कबूल हो। क्योंकि अमाल जब कबूल होता है तो देखिए कि कितना बेहतरीन मौला का ज़मीन से सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र शय, यानी जब कबूल हो जाता है तो वो चीज़ जलीलुल क़द्र बन जाती है। सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र शय जो क्या चीज़ है, वो तौफ़ीक़ है, उसके ज़रिए होती है। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो मज़म्मत भी बहुत की गई। एक जगह पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा जो कुछ बताया जाएगा उसमें कोई मसला नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब तौफीक नसीब हो जाती है तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। जब तौफीक ही नहीं मिलती तो रसूलुल्लाह के पास बैठा रहे, मौला के पास बैठा रहे, आइम्मा के पास बैठा रहे, कोई कुछ भी नहीं होता। अगर तौफीक मिल जाती है तो फारस से निकल के आते हैं, अहले बैत में शुमार हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता, ये तौफीक मिलने के ऊपर है। तो तौफीक कब मिलती है, जो शख्स नसीहत करने वाले की नसीहत की रूगर्दानी, अच्छी चीज़ को बुरा जाने और नसीहत करने वाले की नसीहत से रूगर्दानी करे, अल्लाह उसे कभी तौफीक नहीं देता। तो नसीहत की, मोहम्मद आले मोहम्मद की नसीहतें मौजूद हैं, कुरान की नसीहतें मौजूद हैं, हमको सुनने को तैयार नहीं तो तौफीक भी नहीं मिलेगी। तो आपको जब तौफीक नहीं मिलेगी, तौफीक आपको चाहिए। तो कहा जा रहा है कि इसलिए आपको ये बात कही कि मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल की तहारत चाहिए, फिर सब काम आसान है। सब काम आसान है, यहाँ तक कि जान देना आसान है। आगे चल के गुफ्तगू होगी। तो कहा जा रहा है रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, अल्लाह उस कमज़ोर मोमिन को अपना दुश्मन जानता है। अल्लाह उस कमज़ोर मोमिन को अपना दुश्मन जानता है जो ईमान नहीं रखता।
तो असहाब ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कैसे मुमकिन है कि कोई मोमिन भी हो ईमान भी ना रखता हो? है ना, सवाल पैदा हो रहा है ना। अल्लाह उस कमज़ोर मोमिन को अपना दुश्मन जानता है जो ईमान नहीं रखता। तो पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कैसे मुमकिन है कि कोई मोमिन भी हो ईमान भी ना रखता हो? कहने ये वो है जो बुराई से नहीं रोकता, ये वो है जो बुराई से, आप जाके यहाँ पे बैठ रही हो बुराई से नहीं रोक रही हैं, जो बुराई से नहीं रोकता, ये वो है जो बुराई से नहीं। फिर कहा गया जो हराम काम होता हुआ देखे और अपने दिल, हाथ और ज़बान से उसकी नापसंदीदगी का इजहार न करे, तो मौला कह रहे हैं कि न करे और बुराई से न रोके, तो ऐसा शख्स को क्या कहा कि ये चलती फिरती लाश है, ये चलती फिरती लाश है। तो हमें लाश कह रहे हैं, कुरान पढ़ लीजिए, इस पर कई जगह कहा गया खबरदार मुर्दों की हम नशीन न अख्तियार करना। रसूलुल्लाह कह रहे तो पूछा गया अल्लाह के तो मुर्दा कौन है? कि वो माल और दौलत वाला, जो जिसकी माल और दौलत ने उसे क्या कर दिया, गुमराह कर दिया, ये मुर्दा है, इसके बाद मत बैठो, अल्लाह का नाफरमान बना दिया इसको। हम तो उसी की तरफ भाग रहे, माल और दौलत देकर गिर पड़े वहीं पर, माल और दौलत देके फिसले जा रहे। कारूनी जहनीत के लोग हो गए ना हम लोग, कारूनी जहनीत के लोग, माल और दौलत पर मर रहे होते, तकवे परहेज़गारी पर नहीं जा रहे होते, हमें उसकी लज्जत ही नहीं आ रही। उस उधर जाइए, उसकी लज्जत देखिए, एक दफ़ा आ जाएगी उसकी लज्जत, तो फिर अल्लाह अकबर, पैर से तीर निकाला जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये होती है उसकी लज्जत। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि जो अपनी बुराई को देख रहा है, ना ज़बान से रोकना, ना हाथ से रोक रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ये क्या हुआ? ऐसा शख्स जिंदों में चलती फिरती हुई लाश है। तो पता चला हम अपने माशरे में देखे तो कहीं जिंदगी नहीं, सारे के सारे चलती फिरती लाश चले जा रहे हैं। किसी क्लास में हमने अपने यहाँ पे किसी से पूछा था कि क्या तुमने जिंदों में सांस लेते हुए मुर्दे देखे हैं? हमने कहा कि शायद बच्चियाँ ताज्जुब करेंगी कि नहीं सर हमने तो नहीं देखा ये वो। एक ने हाथ उठा दिया कि जी हमने देखा। मैंने कहा कहाँ क्या, हमारी इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं यही तो हैं। हमने कहा वाह सुभान अल्लाह, का दिमाग चल रहा हो तो छोटी सी बच्ची है क्या? उसने जवाब दिया कि ये किस बात का? ये अल्लाह के रसूल का कौल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नेकी और बुराई के दरमियान लापरवाह शख्स, नेकी और बुराई के दरमियान लापरवाह शख्स जिंदों में सांस लेता हुआ मुर्दा है। जिंदों में नेकी और बुराई, यानी कि नेकी और बदी चारों तरफ आपकी नज़र आ रही, चारों तरफ आप देख रही, घरों में देख रही, ख़ानदान में देख रही, रिश्तेदारों में देख रही, कहाँ आपको नहीं नज़र आ रही। इसके बावजूद लापरवाही है। आपकी तो ज़बान खुलनी चाहिए, आपको तो ऐसी जगह बैठाया गया कि आपकी ज़बान खुले, आप बताएं लोगों को कि क्या क्या बुराइयां हो रही हैं, उसके क्या क्या नताइज होंगे, आखिर में क्या क्या भुगतना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चल जाएगा कि हम लोग शिया हैं, मोमिन हैं, हम लोग बख्श दिए जाएंगे। फिर छठे इमाम ने कसम खा के क्यों कहा था कि मैं डरता हूँ तुम्हारे उस वक्त से जो तुम्हारे आलम बरज़ख का वक्त है, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अमाल काम आएंगे। क्यों कहा था छठे इमाम ने? गुनाह कबीरा आयतुल्लाह दस्तगैब की किताब, कुछ किताबें लेकर हैं जैसे गुनाह, इसकी पहली जिल्द में ये मौजूद है किताब, ये वाली किताब खरीदिए, गुनाह कबीरा, बहुत सारे गुनाह आपको मिलेंगे। आप अपनी मजलिस से तैयार कीजिएगा इससे। बहुत सारी दूसरी किताबें ऐसी हैं, इंसान साज वाक़यात और इबरतें और न जाने ऐसी कि छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ, आपने कहानियों को उठाया, उसके अंदर से नुक्ता निकाला कि इसमें तो झूठ का वाक़या है, इसमें वालिदैन की नाफरमानी का वाक़या है, इसमें कोई और वाक़या, आपने पूरी मजलिस उस पर तैयार की। तो होगा क्या, लोग बहुत गौर से सुनेंगे, उन्हें क्या पता कि जो गौर से सुन रहे हैं नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा तो अभी ठुकाई होने वाली, उनको पता चल जाएगा नतीजा क्या। तो क्या उनको दिलचस्पी पैदा होगी लोगों को इस बात से कि आप कोई वाक़या सुना रही। तो ये वाक़यात आइमा तारीन के उलमा ने जो सारे वाक़यात लिखे हैं, किस लिए लिखे? किताबों में दफन नहीं, कि अपनी जाइए अपनी मजलिस को रौनक बख्शिए, इससे खूबसूरत बनाइए ताकि लोगों को दिलचस्पी पैदा हो। और फिर क्या काम किए? गुनाहों से रोकिए। फिर क्या काम को? गुनाहों से रोकिए। तो क्या कहा जा रहा है? नेकी और बुराई, बुरे कामों के मुकाबले में लापरवाह शख्स ऐसा मुर्दा है जो जिंदा के दरमियान सांस लेता हुआ मुर्दा है। तो जिंदों में सांस लेते हुए मुर्दे न बनिए कि इसको काम कीजिए। तो जब आप ये काम कीजिएगा, हद तो ये है कि ये काम इतना ज़्यादा अच्छा है कि अभी आपने दिल में इसकी फिक्र की है, सिर्फ आपने सोचा है और गुस्सा किया है, सिर्फ आपको नफरत पैदा हुई। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की इज्जत के लिए ये बात काफ़ी है। मोमिन की इज्जत के लिए यह बात काफ़ी है कि जब वो किसी को हराम काम करता हुआ देखे तो उस वक्त अल्लाह ताला उसके दिल की तरफ देखता है। जब वो कोई हराम काम करता हुआ किसी को देखता है तो अल्लाह ताला उसके दिल की तरफ नज़र करता है। क्यों करता है? कि वो हराम काम से नफ़रत कर रहा होता है उस वक्त। क्योंकि हराम काम से जब वो नफ़रत कर रहा होता तो अल्लाह ताला उसके दिल की तरफ देख रहा होता। तो छठे इमाम कह रहे हैं कि ये मोमिन की इज्जत के लिए काफ़ी है।
मोमिन की इज्जत के लिए काफ़ी है। ये अल्लाह ताला उसके दिल की तरफ देख रहा है। किस वक्त देख रहा है? जब उसके दिल में हराम काम होता हुआ देखने से नफ़रत पैदा हो रही थी, गम गुस्सा पैदा हो रहा है। तो जब नफ़रत पैदा हो रही होगी, गम गुस्सा पैदा, तो ला मुहाला ज़बान खुल जाएगी। बोलने वाले की ज़बान खुलेगी, वो भी ऐसे बोलने वाले कि माशाल्लाह से औरतों को कहा जाता है कि अल्लाह माफ़ कर दे, इतना बोलती है जिसकी वन ध्यान। तो भैया बोलती तो अच्छी बात बोलिए, ऐसी बात बोलिए, अच्छी बात बोलिए। क्यों कि मौला फरमाते कि तुम्हारी गुफ्तगू तुम्हारा नामा अमाल है। अल्लाह अकबर, कि तुम्हारी गुफ्तगू तुम्हारा नामा अमाल। तो बोलिए इस वक्त अच्छी बात कि आपका नामा अमाल है, इस पर अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएगी। आम जिंदगी में भी इसका ख्याल रखिएगा, लोगों को भी बताइएगा कि सारे आधे से ज़्यादा गुनाह जो कहा जाता है 80% गुनाह तो सिर्फ इस ज़बान की बदौलत हमारे यहाँ हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? इसलिए कि बार बार कभी बताया नहीं जाता, उसको खौफ नहीं दिलाया जाता, डराया नहीं जाता कि 80% गुनाह उसी हो जाते हैं। ज़बान हमारी रुकने को तैयार नहीं होती। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा कैद करने की अगर कोई चीज़ है तो क्या चीज़ है? कहनी है ज़बान। तो लोगों को मना कीजिए, रोकिए, बताइए कि तुम्हारी गुफ्तगू तुम्हारा नामा अमाल है। तो आप लोग ज़रा सा एहतियात कीजिए, बहनों से कहिए, किसी तरह से भी जैसे भी आप समझती है कि कहा जाए, उनको रोका जाए, वरना बड़े अजीब अजीब नुकसानात हैं। एक कब्र के बाद से रसूलुल्लाह गुजर रहे थे, तो क्या हुआ कि उस कब्र के ऊपर बहुत ज़्यादा अजाब नादिल हो रहा था कि तो कहने लगे, क्या साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, जल्दी से आगे बढ़ गए, दूसरी कब्र के पास आ गए। वहाँ भी फिर कहने लगे कि अभी इस पर भी अजाब नाजिल किया जा रहा है। कसम खा के कहा कि अगर मुझे तुम लोगों के दिल के फट जाने का खौफ ना होता तो अभी मैं वो आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ तुम्हें सुनाता। यानी कि ऐसी आवाज़ थी कि दिल फटने का, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि दिल फट जाएगा इस कब्र के अंदर से जो आवाज़ें आ रही। तो असाद ने पूछा अल्लाह के रसूल, ये किस वजह से ये आवाज़ें ऐसी आ रही, क्या हुआ? कि पहला शख्स जो है पेशाब की नजासत से अपने आप को दूर नहीं रखता, तो दूसरा शख्स क्या करता था? चुगलखोरी किया करता था। अल्लाह माफ़ करे, तो हम कहाँ बैठ गए बीच में किन लोगों के? तो पता चला कि हम लोग में तो कोई बचता ही नहीं जो चुगलखोरी ना कर रहा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल में कहत साली हुई, लोग आ के कह रहे हैं कि हज़रत मूसा से दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हज़रत मूसा दुआ कर रहे हैं, सहरा में निकल के जाके दुआ कर रहे हैं, दुआ पूरी नहीं होती। परेशान हो गए कि हमारी दुआ पूरी क्यों नहीं हो रही, जानवर मर रहे हैं, इंसान मरते चले जा रहे हैं। तो गए, फिर जाके उन्होंने कहा परवरदिगार हमारी दुआ क्यों नहीं पूरी हो रही? कि तुम्हारे दरमियान में एक शख्स रहता है जो चुगलखोर है, तुम्हारी दुआ पूरी नहीं होगी। उरूज सादत नाम की किताब है, आप उसमें देख लीजिएगा, ये लिखा। और ये वाक़या और बहुत सारी जगह पे मौजूद। तो चुगल हो रहे हैं यहाँ, इतने चुगल। अब देखिए कैसी कैसी परेशानियों में हम लोग मुब्तला हैं सुबह शाम। लेकिन क्या है कि आदी हो गए हैं अब तो हम इन परेशानियों के। कहते कि कहानी से एक आदमी ने अपने यहाँ जो कंपनी में जब आदमी रखता है, कहते शादीशुदा आदमी होना चाहिए, शादीशुदा हो तो रखें। कि तुम शादीशुदा क्यों रखते हो? कि भाई शादीशुदा आदमी जो है वो डांट फटकार खाने का आदी होता है, इसलिए उसको रख रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग इतने आदी हो गए हैं इन सारे अदाब के कि हमारे पास देखिए क्या कि हमारे चारों तरफ गुनाहों में मुब्तला हर शख्स है। कोई शख्स गुनाह छोड़ने के लिए बहरहाल कहाँ से कहाँ आ गए। फिर कहा जा रहा है कि अगर इखलास होगा, ये सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताइएगा, लोगों के तहारत कीजिएगा, क्योंकि आप मनसब पे आगे। तो कहा जा रहा है कि मुखलिस लोगों के लिए खुशखबरी है। फिर आपको खुशखबरी दी जा रही, पहले आपको बताया गया कि इखलास क्या चीज़, फिर आपको खुशखबरी दी जा रही। खुशखबरी यही वो लोग हैं जो हिदायत के चराग हैं। अगर आप मुखलिस हो जाएगी तो आपको कहा जा रहा है आप हिदायत के चराग हैं। और तारीक फितने ऐसे ही लोगों के ज़रिए से काफूर हो जाते हैं। तारीक फितने यानी गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, तारीक फितने ख़त्म हो जाते हैं, गुनाह ख़त्म हो गए। किसके ज़रिए? मुखलिस ज़ाकिराएँ जो हैं उनके ज़रिए से। अगर आप लोग वाकई कमर कस लें कि हमें यह काम करना है, तो आप देखिए कि 1-2 मुहर्रम गुजरने के बाद आप खुद माशरे के अंदर तब्दीली नज़र आएगी। आपको माशरे में तब्दीली है। बहुत सारे अब तक तो मुहर्रमों में नए नए कपड़े पहन के बेपर्दा औरतें आती, अब ऐसा नहीं। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। आम लोगों की भी जिम्मेदारी बताइए कि आपकी भी जिम्मेदारी, आपकी खाली मेरी, हर मोमिन। यहाँ तो यही कहा कि अल्लाह उस कमज़ोर मोमिन को दुश्मन जानता है। ये तो ना अल्लाह उस कमज़ोर ज़ाकरा को दुश्मन जानता, मोमिन को दुश्मन जानता जो ईमान नहीं रखता। पूछा ये कौन है कि जो बुराई से नहीं रोकता? पता चला सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग अल्लाह के दीन को अमर बिल मारूफ नहीर मुनकर के साथ नहीं अपनाते, उनका कोई दीन नहीं। छठे इमाम, पांचवें इमाम, दोनों आदमी अमर यानी नेकी की दावत देता, बुराई से रोकता। नेकी की दावत देता, बुराई से। मोमिन की तो रे इम्तियाज़ है कि नेकी की दावत देता, बुराई से रोकता है। फिर ये कहा जा रहा है कि मुखलिस लोगों के लिए खुशखबरी है। आपके लिए खुशखबरी दी जा रही है, ऐसा काम कीजिएगा तो आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? यही आपके ज़रिए से आप
सोचिए कि हम इतना ऐसा काम करें कि हमारे ज़रिए से बहुत सारे लोग नेकी की तरफ आ जाएं और उनसे बुराइयां छूट जाएं, नेकी की तरफ आ जाए। अगर इखलास नहीं होगा तो यकीन जानिए शैतान आप पर हमला करेगा, क्योंकि शैतान जो कमज़ोर जगह पे हमला नहीं करता, ताकतवर जगह पे हमला करता है। शैतान हमेशा ये काम करता है कि उस जगह पे वार किया जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को पहुँचे, वहाँ पे वार करता है। वो अपने कारिंदों को इधर उधर भेजता है, वो जाते हैं लोगों को बहकाते हैं, फिर बुलाता रहता है कि हाँ बताओ। बहुत सारे बेशुमार वाक़यात हैं, हम एक वाक़या बताएंगे, वक्त कम है, ये उसमें एक वाक़या आपको सुनाते हैं। लेकिन ये बता रहे कि शैतान अपने कारिंदों को भेजता है लोगों को, लेकिन जो अहम तरीन जहाँ जगह होती है वहीं पर वार करता है, वहीं पर वार करता है। बहुत सारे ऐसी जगह मियाँ बीबी में लड़ाई कराना ये इसका अहम तरीन काम है। नहजुल फसा किताब है, उसके अंदर एक रवायत है, तुलानी रवायत है, याद भी है हमें, लेकिन ये वक्त नहीं किया आपको सुना। लेकिन बता रहे हैं कि वो क्या काम करते, सारों को सबको भेजता, ये सब आगे बताते हैं उससे कि मैंने ये किया, तुम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। एक आता है कहना मैं तो उस वक्त तक दोनों के दरमियान से नहीं हटाता जब तक दोनों में अलग थी कि तुम मेरे करीब आओ, तुम सबसे बेहतर हो। क्योंकि अब इसे तलाक करवा दिया, अब क्या हो गया कि दोनों ख़ानदान बिगड़ गए, ये भी बिगड़ गया, वो भी, खूब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आपस में हो रहा, माहौल ख़राब होगा, माशरा ख़राब होगा, ड्रामे भी ऐसे ही बनाए जा रहे हैं सबकी है। तो ये सब ड्रामे जो आ रहे हैं ये सब शैतान के जो है चेले चापड़ हैं। टीवी वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं इसमें क्या करते हैं, ये वही वाला काम तो कर रहे हैं, उन्हीं की तो मदद कर रहे हैं, और किसकी मदद कर रहे हैं। पेनाडॉल भी बेचेंगे तो गिटार लेके बेचेंगे, पेनाडॉल आयुर्वेदिक सब मदद कर रहे हैं उसकी। आखिरी ज़माने में 3 बड़े फितने होंगे, जिसमें सबसे बड़ा फितना राग और रागनी गाना बजाना। तो देख लीजिए आपके आंखों के सामने राग और फितना है ये इमाम ज़माना के आने के सिलसिले में रुकावटें डाली जा रही है, क्योंकि शैतान को सबसे ज़्यादा जो गम है वो इसी बात का है कि इमाम ज़माना ना आने पाए, क्योंकि जब इमाम ज़माना आएंगे तो उसका किला कमा हो जाएगा। तो वो रोड़े अटका रहा है, लोगों को गुनाहगार बना रहा है ताकि आने में देर लगे। तो आप में अगर इखलास नहीं हुआ तो क्या होगा। बनी इसराइल का एक आबिद था जो इबादत किया करता था, बनी इसराइल का आबिद इबादत किया करता था। उसे पता चला कि कुछ लोग जो है पेड़ की पूजा कर रहे हैं। उसने कहा पेड़ की पूजा कर रहे हैं, उसको बहुत गुस्सा आया, घर गया, अंदर गया, वहाँ से कुल्हाड़ी लेके आया और चला कि इसको काट के फेंक देते हैं, काट के फेंक देते हैं। वो चला, इतने में शैतान आ गया कि कहाँ जा रहे हो तुम, तो अच्छे भले इबादत करें तो निकल के कहाँ जा रहे हो। कहने भाई ये पेड़ काटने के लिए जा रहा हूँ, लोग इसकी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन छोड़ो, तुम जाके अपना काम करो, इबादत जिस तरह कर रहे थे उसी तरह करते रहो, तुम इन कामों में बिला वजह के कामों में क्यों लगे हुए, क्यों लग रहे हो। उन्होंने कहा नहीं। दोनों में तकरार हुई, लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि गुत्थम गुत्था हुआ। आबिद ने शैतान को ज़ेर कर दिया, उस पर सवार हो गया सीने पर। शैतान ने कहा अच्छा मुझे छोड़ दो, आओ हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं, छोड़ो तो काम आओ बताएं। वो उसने छोड़ा, कहा क्या बात है कि तुम अपना इबादत करो, तुम गरीब आदमी हो। ऐसा करते हैं कि हम तुम्हें रोज़ाना सुबह तुम्हारे तकिए के नीचे से 2 दीनार तुमको मिलेंगे, तुम अपना खर्चा भी चलाना, गरीब गुरबा को भी देना, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को भी देना और सवाब कमाना, और खूब दिल लगा के इबादत करते रहना। इन तमाम कामों में किधर जा रहे हो तुम। वो राज़ी हो गया, चला गया, घर चला गया। सुबह उठा, देखा तकिए के नीचे से 2 दीनार मिले। दूसरे दिन फिर 2 दिन, तीसरे दिन गायब। शैतान था ना, तीसरे दिन गायब हो गया। देखा है पैसे नहीं है, बस सुबह आ गया गुस्सा के पैसे क्यों नहीं मिले मुझे। गुस्सा आ गया, कुल्हाड़ा उठाया, फिर चला। फिर शैतान आ गया, कहाँ जा रहे हो। कह नहीं, क्यों जा रहे हो। कह नहीं। अब दोनों में फिर तू तो मैं हुई, तकरार शुरू हो गई। तकरार शुरू होने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। शैतान अब इस आबिद पर गालिब आ गया। ये बड़ा चक्रा कर अभी तेरे गला काट देते हैं तेरा। अभी कहते नहीं मुझे छोड़ दो। क्या हुआ, क्यों छोड़ दे तुझे। कि नहीं मुझे छोड़ दो। कहने लगे भाई छोड़ दो, पहले ये बताओ तुम कि पहले जब हमारी तुम्हारी लड़ाई हुई थी तो हम गालिब आ गए थे, अब जो हमारी तुम्हारी जंग हुई तो तुम गालिब आ गए, उसकी क्या वजह थी। कहने पहले तुम कुर्बतन इल्लल्लाह निकले थे, अल्लाह की रज़ा के लिए निकले थे, अब तुम माल के लिए पैसे के लिए निकले हो, इसलिए मैं गालिब आ गया। क्या समझे। तो फिर क्या होगा, शैतान गालिब हो जाएगा। शैतान गालिब आ जाएगा तो कब गालिब आएगा, यही कि जब हमारी नीयत बदल जाएगी, फ़ौक़ियत होगी, मंजिलत होगी, शोहरत की तमन्ना हमें होगी। तो फिर क्या होगा, ये खौफ खुदा रखने वालों के दिल में नहीं होती। छठे इमाम फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इसको निकालना होगा। न हमें न फ़ौक़ियत चाहिए, न हमें मंजिलत चाहिए, न हमें शोहरत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, मोहम्मद आले मोहम्मद की रज़ा चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इसी गरज से आ रहे हैं और बस। आप सोचिए कि हम इस गरज से जा रहे हैं, और पहले हम उनको खुश करेंगे कि क्या क्या चीज़ बनाएं, क्या क्या चीज़ तरतीब दें, फिर लोगों को बताएंगे। खुश हो जाते हैं लोग, समझ जाते हैं तो
ठीक है, वरना अल्लाह बेहतर करने वाला, हमें क्या पता क्या है। हम तो अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं, बाकी लोगों का काम है। 950 साल तक फ़र्ज़ अंजाम देते रहे। हज़रत नूह, लोगों का काम क्या था कि खुश होना चाहिए था ना, लोगों पत्थर मार रहे हैं। ये सब कहानी, ये सब वाक़यात क्यों मौजूद हैं? लोग पत्थर मार रहे हैं तो खुश होना चाहिए। हज़रत ईसा कोढ़ियों को अच्छा कर रहे हैं, नाबीना को बीना कर रहे हैं, मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं, तो लोगों को खुश होना चाहिए ना, उनको सूली पर लटका रहे हैं। तो आप भी इसकी परवाह ना कीजिएगा कि आपकी बड़ी तारीफ़ हो, बल्कि तारीफ़ की पर तो मना कर रहे हैं। फ़ौक़ियत, मंजिलत और शोहरत की तमन्ना जो है, की मोहब्बत जो है, वो खौफ खुदा रखने वालों के दिल में नहीं होती है। अपना दिल का जायज़ा लीजिएगा कि खौफ खुदा है या नहीं है। अगर खौफ खुदा नहीं है तो रुकिए, तौबा कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ तलब कीजिए, दुआ कीजिए। मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं, मुख्तलिफ़ दुआ के ज़रिए से कहा जाता है कि 3 दफ़ा आपने दुरूद पढ़ा, 7 दफ़ा आपने नादेली पढ़ा, फिर आखिर में 3 दफ़ा दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाह ताला से तवस्सुल किया मौला मुश्किल कुशा के हवाले से, पंजतन पाक के हवाले से, तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। नियत कर लीजिएगा मैं 1 हफ़्ते तक, 15 दिन तक मुसलसल ये अमल अंजाम देती रहूँगी कि मेरे दिल से ये बुराई निकल जाए, ये मेरे अंदर ये अच्छाई पैदा हो जाए। बहुत सारे अमलियात हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी, जैसे कि ये देखिए एक किताब हमारे यहाँ कि दुनिया आखिरत की 100 परेशानियों का हल। आपने जो कुछ अपने मजलिसें बना रही उसमें बहुत सारे फ्रेम के अंदर बहुत सारी चीज़ डाले, गुनाहों से बचना है, नेकियों की बात बताना है, वो मुसीबतों से बचने की, शादी ब्याह नहीं हो रहा उसके बीमार के लिए बात बता रही है, रिस्क की वसत के लिए आपने बता रही। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप पैकेज बना के लेके जाइए कि आप अपनी मजलिस में बताइएगा लोगों को कि आप 4, 5, 6 चीज़ें हैं ऐसी, उसको जमा करके जाइएगा, मजलिस में बताइएगा, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आपका काम होगा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। ये किताब है दुनिया आखिरत की 100 परेशानियों का हल। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह की बहुत सारी किताबें हम लेके आए थे कि आपको दिखाएंगी। किताबें आप ख़रीदिए, ये यहाँ की नहीं है, ये ख़रीदे कोई हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पे किताब बेचने के लिए आए। अब बता रहे हैं कि आपको ऐसी किताबें जमा करनी चाहिए जो लोगों को फ़ायदा पहुँचानी। अल्लाह ताला के नाम है, अस्कार है, कौन सा जिक्र करना चाहिए, कौन सा जिक्र नहीं करना चाहिए, कुरान की कौन सी सूरह पढ़ेंगे, इससे क्या फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ें एक जगह जमा कीजिए जो यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल तो ये कहा जा रहा है कि ये होगा, जब ये सब काम इंशाअल्लाह आप अंजाम दीजिएगा तो फिर होगा क्या कि लोगों की इस्लाह करने वालों के लिए खुशखबरी हो। आप लोगों की इस्लाह कीजिएगा तो आपके लिए खुशखबरी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों की इस्लाह करने वालों की खुशखबरी है। इंजील में लिखी हुई ये बात हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुशखबरी है, यही अफराद क़यामत के दिन मुक़र्रबीन में होंगे। यही अफराद क़यामत के दिन मुक़र्रबीन में होंगे। तो आप क़यामत के दिन, आज यहाँ पे अगर आपको नाम हो गई, शोहरत हो गई, मंजिल, पहले कितने दिन के लिए, दुनिया की ज़िंदगी कितने दिन की है? दुनिया तो ऐसे भी मौला करे मुसाफिर खाना, बदबख्तों ने इसे वतन बनाया। ये मुसाफिर खाना आज जिंदा कर, रोज़ाना आप अखबार देखते, टीवी देखते, वो इलेक्शन हो रहा था, 13 आदमी मर गए, कहाँ गए, फिर वहाँ चले गए। तो हर वक्त लोग मरते रहते हैं, जब कोई मरते तो अपने ऊपर लीजिएगा। हम भी तो मर सकते थे, तो हमने अब तक क्या किया? हमने तो बहुत सारे काम हमारे रुके हुए, तो फिर से नए तरीक़े से जद्दोजहद शुरू करके काम कीजिए कि हम अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह का शुक्र है। एक जनाजा जा रहा था, सलमान फारसी भी जा रहे थे, साथ साथ किसी ने पूछा किसका जनाजा है, कि तेरा जनाजा है, अगर तुझे बुरा लग रहा तो मेरा जनाजा है। मतलब क्या निकला? मतलब लिखे जो भी मर के जा रहा है वो कोई तू हो सकता है या मैं हो सकता हूँ। तो आप भी यही सोचे कि कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी तो जा रहे हैं। इसमें कोई क़ायदा नहीं कि बच्चा रहेगा बूढ़ा मरेगा, नहीं। कितने बूढ़े ज़िंदा हैं, कितने बच्चे मर गए, कितने फ़कीर जो खाना वहाँ से उठा के खा रहे हैं वो ज़िंदा हैं, और अमीरज़ादी औरतें जो मरी जा रही। तो ये सब क्या है? दुनिया में किसी को नहीं रहना, सबको जाना। जब सबको जाना तो तैयारी कीजिए। तैयारी कब रुक जाती है? जब बदनसीबी आती है। बदनसीबी कब आती है? गुनाह की वजह से। ये गुनाह बदनसीबी लेके आती है। तो ये कहिए, तो कहा जा रहा है खुशखबरी उसके लिए, क़यामत के दिन यही लोग मुक़र्रबीन में हो गए। यहाँ तक तो हो गई गुफ्तगू। अब असल गुफ्तगू पाई है, कहना अच्छा ये असल गुफ्तगू नहीं थी। हाँ, असल गुफ्तगू तो यही तो है, यही तो जब इमाम हुसैन इस्लाम, इसी हवाले से तो मुहर्रम के हवाले से तो निकलिएगा। इमाम हुसैन इस्लाम जब मदीने से निकले थे तो वसीयतनामा लिखा था। वसीयतनामे में क्या लिखा? ना बड़ा बनने जा रहा हूँ, ना करने जा रहा हूँ, ना फसाद बर्पा करने जा रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें तो ऊपर आपकी हमने ख़त्म करवा दी। दिल सालिम होता, ख़त्म हो गया। इसमें शोहरत की मोहब्बत नहीं होती है, फ़ौक़ियत नहीं होती, किसी चीज़ की नहीं, तो ये सब तो ख़त्म करवा दिए। तो ख़त्म हो गए आपके, ना आप बड़े बनने के शौक़ रह गया आपको, ना फसाद बर्पा करने, वो कह रहे हैं ना बड़ा बनने जा रहा हूँ, ना फसाद बर्पा करने जा रहा हूँ, न सरकशी किसी के लिए नहीं जा रहा। किस लिए? मैं अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह की गरज से जा रहा हूँ। मैं अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह की गरज से जा रहा हूँ कि ताकि मैं अपने नाना और अपने जद मौला मुश्किल कुशा
कि बाबा की सीरत की पैरवी करूं, सीरत की पैरवी करें ताकि सीरत पे अमल करूं। तो सीरत पे अमल करना यही बता रहे कि हमारे नाना, हमारे जद मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम क्या करते थे, अमर बिल मारूफ नही मुनकर करते थे, ताकि नेकी की दावत दूँ, बुराई से रोक। जब ये निकल रहे हैं नेकी की दावत देने, बुराई से को रोकने के लिए निकल रहे हैं और इन्हीं का जिक्र करने के लिए आप जा रही हैं और आप नेकी की दावत न दें, बुराई से न रोकें, तो फिर आपने हक अदा किया? खुद सोचिए। वो तो इसी काम के लिए निकले थे और आपने जो जाकरा बन रही हैं, आप इसीलिए जाकरा बनेंगी। और जाकरा जितनी बनी हुई हैं, पिछली जितनी बनी हुई सारी, उन्होंने क्या किया, वो इसी काम के लिए बने हुए। हम जा रहे हैं मजलिस पढ़ने के लिए, मजलिस पढ़ने के लिए जा रहे तो इमाम हुसैन इस्लाम तो इसलिए अपनी जान दी थी। और जितना आप मसाइब में जितना तस्करा करती हैं, जिसकी जान का आप तस्करा करती हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आपको मुख्तसर जिसका भी जिक्र करती, छोटे 6 महीने से बच्चे के लेके और बूढ़े ज़ईफ़ शबीब शाकरी हबीब इब्न मज़ाहिर तक का और तमाम अजीज़ रिश्तेदारों को, अपनी बहन के बच्चों को, सबका जो जिक्र होता है, मसाइब का जिक्र होता है। ये सब मसाइब किस लिए बर्दाश्त किए इन लोगों ने? अमर बिल मारूफ नही मुनकर के लिए। किस लिए बर्दाश्त किए? नाना के दीन के लिए। यही तो किया ना, इसी काम के लिए तो किया। तो नाना का दीन, लेकिन उसका जिक्र ही नहीं, उसका जिक्र ही नहीं हो रहा, नाना के दीन का जिक्र ही नहीं हो रहा। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ज़ियारत अरबईन में इरशाद पढ़ाते हैं, बिहारुल अनवार की रवायत, तो उसके अंदर कहते हैं परवरदिगार इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान, लिख लीजिए, दिलों पे लिख लीजिए, सीने पे लिख लीजिए, परवरदिगार इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान तेरी राह में कुर्बान कर दी ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से नजात दिला दे, ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से नजात दिला दे। आप उनका तस्करा करने के लिए आगे बैठे हैं, आप उनका तस्करे के लिए आपने कमर बांधी है, आपने ये काम, और जहालत और गुमराही से लोगों को नजात न दिलाएं। क्या समझे? परवरदिगार इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान तेरी राह में कुर्बान कर दी, ज़ियारत अरबईन छठे माह तेरी राह में कुर्बान कर दी ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से नजात दिला दे। अब जहालत क्या चीज़ है? रसूल खुदा फरमाते कि जहालत क्या है? जाहिल वो होता है जो खुदा की नाफरमानी करे। जाहिल वो होता है जो खुदा की नाफरमानी करे, ख्वाह देखने में कितना ही खूबसूरत और बड़ी शान वाला क्यों ना हो। कितना हसीन तरीन कौल है, कितनी बेहतरीन बात, कितनी आसानी के साथ अल्लाह के रसूल ने बता दी। जाहिल वो होता है जो अल्लाह की नाफरमानी करे, चाहे देखने में कितना ही खूबसूरत। ड्रम में डूब जाइए, MX की हो, फलानी की, धमाकी की हो, फेयर एंड लवली की, कुछ भी कीजिए, उससे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह सूरत को नहीं देखता, अमल को देखता है। हज़रत बिलाल कैसे थे, हज़रत जॉन कैसे थे, करबला में कोई मुकाबला कर पाएगा उनका? शक्ल सूरत तो नहीं थे ना। फिर देखिए तो क्या करा, चाहे देखने में कितनी खूबसूरत और बड़ी शान वाला क्यों ना। बड़ी शान वाला फिरौन तो था, क्या अंजाम हुआ? बड़ी शान वाला नमरूद भी था, बड़ी शान वाला कारून भी था, ज़मीन में धंसता जा रहा था, बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा था, ज़मीन में धंसता जा रहा था। तुम बड़ी शान वाले थे ना, बड़ी शान और शौकत के साथ लोगों के सामने निकला करते थे, अब ज़मीन में धंसाए जा रहे हो तुम। कुरान बुरा अंजाम भी, कुरान में ये सारे वाक़यात हमारे आपकी इबरत के लिए है ना, और किसके लिए? हमारी आपकी इबरत के लिए। तो बहरहाल तो देखने में कितनी बड़ी शान वाला क्यों ना। तो इमाम हुसैन इस्लाम ने इसी काम के लिए आप कौल भी बड़ा मशहूर है, आपने बहुत ज़्यादा सुना भी हुआ है, और माशाल्लाह से हमें लगता भी है कि कुछ ज़ाकराएँ भी यहाँ पे बहुत सारी बैठी हुई हैं जो पहले से भी ज़ाकरी कर रही हैं, लेकिन सभी कर रहे हैं। आपको तो निगाह मेरे ख्याल से अच्छी नहीं मेरी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बहरहाल तो ये कहा इमाम हुसैन इस्लाम का कौल मशहूर है। आप क्या फ़र्ज है, अगर नाना का दीन मेरे कत्ल से बच सकता है ना, नाना के दीन मेरे कत्ल से, ए तीर ए तलवार आओ और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि नाना का दीन बच जाए, है ना, सुना हुआ है ना ये। तो नाना तो इमाम हुसैन इस्लाम जब ये वाली बात की तो तीर और तलवार आए और मौला के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन दीन तो बच गया ना। जो दीन बच गया उसका तस्करा कब होगा? जो दीन बचा उसी का तस्करा नहीं होगा। लोगों से नहीं बताया जाएगा कि दीन क्या है, बताया जाएगा कि दीन क्या है। कौन कौन सी चीज़ दीन को तबाह और बर्बाद कर देती है, बताया नहीं जाएगा, बताया जाएगा। इसमें कौन कौन से लोगों ने साथ दिया, अब आपको बताएंगे नाना के दीन इसमें साथ किसने किसने दिया, कैसे कैसे साथ दिया लोगों ने। इसके उन्होंने जान दी, आप ज़बान नहीं हिलाने को तैयार है बुराई के लिए। 17 दिन शादी हुए थे माँ के साथ, और उसके साथ बीवी के साथ चलता चला जा रहा था, यहाँ तक कि करबला के मैदान के पास से गुजरा, और गुजरने के बाद देखा कि उस वक्त जो हज़रत हुर थे, उस वक्त तो हज़रत नहीं थे, लेकिन अब तो उनको हज़रत ही हुर कहेंगे। हज़रत हुर इमाम हुसैन इस्लाम को और इन ख़वातीन को लेके करबला के तरफ जा ही रहे थे, लोग रास्ते में थे। इस आदमी ने देखा, कौन आदमी है?
माशाल्लाह, एक दुरूद पढ़िए। तो जल्दी जल्दी बात बता के एक नुक्ते की तरफ इशारा करना है, वो आपको देते हैं। तो वो जा रहा था तो देखा तो एक आदमी को बुलाया कि यहाँ ये कौन लोग हैं जिनके साथ ये ख़वातीन जा रही, कि ये फ़ातिमा ज़हरा के फ़र्जंद इमाम हुसैन इस्लाम है, रसूलुल्लाह के नवासे हैं। कहने लगा कि क्या ये वही हुसैन है जिनको रसूलुल्लाह मुबाहले में गोद में उठा के लेके आए थे? कहने लगा कि हाँ, तुझे कैसे खबर? कि हमारे पादरी जब मुबाहला की शिकस्त का तस्करा करते हैं तो हुसैन का जिक्र ज़रूर करते हैं, हुसैन का जिक्र ज़रूर करते हैं कि हाँ ये वही हुसैन है। कि तो फिर इनकी निगरानी क्यों हो रही है, क्यों लेके जा रहे हो? कि खलीफा का हुक्म है। कि क्यों, क्या इन्होंने खलीफा का कोई नुकसान किया, कोई नाफरमानी की? कि ये खलीफा ही को नहीं मानता है। कि तुम्हारा खलीफा कौन है? कि माविया का बेटा यजीद है। कि माविया का बेटा यजीद जिसकी माँ का नाम मैसून है? कि हाँ। कि उसको तुम लोगों ने अपना खलीफा बनाया हुआ, उसकी तुमने बैत की हुई है। तो उस जैसे बदकिरदार की बैत को फातिमा का बेटा कर सकता है? नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे दीन के बारे में तो पता नहीं, इस्लाम के बारे में पता है, लेकिन हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कलीसा के अंदर हमारी इसको तो खाकरोब भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यजीद की बदकिरदारियों से कौन वाकिफ़ नहीं है। हम तो भाई तुम्हारे दीन से अच्छा तो फिर हमारा दीन बेहतर है, हमारा अच्छा है। तो इतने बदकिरदार आदमी को तुम लोगों ने बैत की हुई। आया, वापस पलट के आया, माँ ने पूछा क्या हुआ, माँ से सारा तस्करा किया। माँ सुनने के बाद कहने लगी अच्छा अब कुछ हमारी समझ में आ रही है। लेकिन क्या बात समझ में आ रही? कि 3 दिन से ख्वाब देख रही हूँ मैं, मुसलसल 3 दिन से ख्वाब देख रही हूँ। हज़रत मरियम आती है, कहती है कि देखो क़यामत के दिन हज़रत ज़हरा के सामने मुझे सुरखरू करना, क़यामत के दिन हज़रत ज़हरा के सामने मुझे सुरखरू करना। 3 दिन से मुझे जन्नत की बशारत देती हूँ, मुझसे ये कहती रहती। और मैं हज़रत ज़हरा को भी ख्वाब में देखती हूँ, वो भी मुझसे कहती हैं कि देखो क़यामत के दिन हम शफात की कहा कि हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। कहते हैं मेरी बहन मरियम की बात का ख्याल रखना, मेरी बहन मरियम की बात का ख्याल रखना। ये ख्वाब में देख रही हूँ। तो कहने लगे फिर चलते हैं। इमाम हुसैन इस्लाम के माँ ने कहा कि चलते हैं। कहा नहीं माँ, हम लोग तो वो हैं ईसाई हैं, पता नहीं हमारा जो कबूल करेंगे नहीं। कहें बेटा अहले बैत के जो लोग होते हैं वो जो ऐसी नहीं करते कि चलो। कहना ख्वाब सुन लिया, अब चला। जब इमाम हुसैन इस्लाम के पास पहुँचा मगरिब के वक्त, तो मौला ने उसे देख के मौला मुस्कुरा के कहने लगे कि माँ से ख्वाब सुन के आ गए हो तो आओ क़यामत के दिन हज़रत ज़हरा के सामने अपनी हज़रत मरियम को जो है वो न करना, उनकी बात की लाज रखना। आओ इस्लाम को कबूल करो और मेरा साथ दो। वो आया, इस्लाम को कबूल किया। कैसा साथ दिया? 10 मुहर्रम के वाक़यात तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह से साथ दिया। किस चीज़ का ख्याल था अभी बताते हैं, किस चीज़ का ख्याल था। लेकिन एक वाक़या एक और सुन लीजिए, एक और वाक़या सुन लीजिए। वो ये है कि मुतसिम बिल्ला अब्बासी खलीफा का था। अब्बासी खलीफा मुतसिम बिल्ला जालिम तरीन आदमी था। वो एक महल बनवा रहा था, कसर बनवा रहा था। कसर जब बनवा रहा था तो उसने कहा कि इस कसर की दीवारों में जो है कि अली की मोहब्बत करने वालों को अली के उनको दफनाया जाएगा, इसके अंदर उनका खून बहाया जाएगा, उनको दफनाया जाएगा, जो अली के जो मुहिब हैं। एक लिस्ट तैयार की गई, लिस्ट तैयार हुई। लिस्ट तैयार होने के बाद उसमें एक 10-12 साल के लड़के, हज़रत अकील का नाम था, लड़के का नाम अकील था। किसी तरह से इसकी माँ को खबर हो गई कि ये मेरे बेटे का नाम लिखा गया है। बस उसने रोक लिया घर में, कहा नहीं बेटा बाहर नहीं जाने देंगे, बेटा तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। उसको रोका। काफ़ी दिन गुजर गया, 6 महीने साल भर। काफ़ी दिन जब गुजर जाने के बाद बच्चा बहुत परेशान है, माँ कब से हम घर में हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, माँ हमें बाहर जाने, थोड़ा सा तुम बाहर की रोशनी बाहर की हवा देख लें, थोड़ा सा तो बाहर जाएं। बहुत उसने ज़िद की तो माँ ने कहा अच्छा जाओ बेटा, ज़्यादा दूर मत जाना, करीब ही रहना और जल्दी वापस आ जाना। वो बाहर निकल के गया, बच्चों के साथ खेले। बाहर निकल के आप सोचे कि बच्चे एक दिन भर आप रखिए, शाम को निकालिए तो ऐसा निकलने लगते हैं जैसे वो से दरबे में से मुर्गी के बच्चे नहीं निकाले जाते, उछलने लगते हैं। तो क्या हाल है, वो साल भर 1.5 साल पढ़ा रहा। तो सोचिए क्या हाल है, खेलने गए। इतने में खलीफा के जो वो थे सिपाही उधर से गुजर रहे थे, उसको देखा कि तो काफ़ी ये लड़का तो नया दिख रहा है। उसके पास गए, क्या तुम्हारा नाम अकील है? उनका हाँ अकील है। क्या तुम इमाम हसन की औलाद थे? उसने कहा हाँ। क्या तुम्हारी उम्र 10 साल है? उसने कहा हाँ। अहले बैत के लोग झूठ कहाँ बोलते हैं, उनके मानने वाले हैं।
गर्दन झुके मान अल्लाह मान। उन्होंने कहा हाँ, बस उसको गिरफ्तार किया, लेके गए मेसन, यानी मजदूर जो काम कर रहे हैं उसको दिया कि इसको भी डाल दो उसके नींव में। दे के चले गए वो लोग, वो लेके चला काम करने वाला। बच्चा रोने लगा कि मेरी माँ के कोई भी नहीं, एक मैं हूँ, एक मेरी छोटी बहन है, बस कोई भी नहीं, मुझे छोड़ दो। कहने अगर तुम्हें छोड़ देंगे तो फिर हमारा घर मिसमार कर दिया जाएगा, हमारे बीवी बच्चों को कत्ल किया जाएगा, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। बहरहाल ले गया। अक्कन अच्छा जाओ मेरी माँ को ही इत्तला दे दो, अपना कुछ बाल या कोई चीज़ दी कि जाके ये दिखा दो, जाके इत्तला दे दो। माँ को दिया, माँ ने देखा, बहुत गिरिया किया माँ ने, बहुत रोई माँ। ये आया मजबूरन, इसको लिटाला, ऊपर से चुना इसको, लेकिन क्योंकि माँ से भी मिल के आया था, माँ का भी गिरिया देखा था, बच्चे का भी गिरिया देखा था, जिसकी वजह से इसका दिल बहुत ज़्यादा वो हो रहा। एक छोटी सी जगह सुराख छोड़ दी, पक्का प्लास्टर नहीं किया उसने। कहा कि इसमें से हवा आती रहेगी, अब जब तक कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम जानो तुम्हारा अल्लाह जाने। ये कह के घर गया। बहुत ज़्यादा परेशान था। बीवी ने इसका चेहरा देखा कि इतना ज़्यादा परेशान है, पूछा कि क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो, पूरा वाक़या। बीवी ने जब पूरा वाक़या सुना तो रोने लगी, बहुत गिरिया करने लगी, रोने लगी, कहने लगी कि कल जब क़यामत बर्पा होगी तो हम लोग हज़रत ज़हरा को क्या जवाब देंगे। हमारा भी तो एक 10 साल का बेटा है कि हमने अपने बेटे को रोका हुआ, फिर उसने क्या क्या कर। एक ही तरकीब समझ में आती है कि अपने शौहर से कहा कि ले जाओ और ले जाके अपने बच्चों को लिटाल दो और उनको वहाँ से आज़ाद कर दो। इसकी भी समझ में आ गई। बच्चों को नहलाया धुलाया, अच्छा कपड़ा पहनाया। अल्लाह अकबर, करबला में तो यही हुआ था कि हज़रत औन मोहम्मद जो है सजाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। करबला में किस काम के लिए? इसलिए कि कुर्बानी देने के लिए। नहलाया धुलाया, किताब में लिखा हुआ कि सुरमा लगाया और शौहर के हवाले किया कि शौहर ले गया, हटाया वहाँ से ईंट। इधर उधर देखने के बाद कोई देख तो नहीं रहा, और उस बच्चे को, अकील को निकाला, अपने बच्चों को लटा के ऊपर से पक्का प्लास्टर कर दिया पूरा करके। तो बच्चों को ले जाके उनके माँ के यहाँ दे आया। माँ बहुत खुशी हुई, उसको दुआ की, पूरा वाक़या पता है हमने अपने बच्चे के साथ ये किया। सोचे कि बच्चे साथ किया, ठीक है। आगे घर में सो गए, जैसे सोए होंगे तो हमारा आपका दिल ही जानता होगा लोग कैसे सोएंगे। सो गए। सुबह सुबह दक्कुल बाप हुई, कहा इस वक्त कौन आ गया। दरवाज़ा खोला, देखा बेटा खड़ा हुआ। कहना अरे तुम कैसे आ गए। फिर बाबा आपके जाने के बाद एक नकाब पोश खातून आई थी, उनके साथ 2 बेटे थे उनके, एक बड़ा शहज़ादा इमाम हसन इस्लाम, एक इमाम हुसैन इस्लाम थे। 2 शहज़ादे थे। उन्होंने बड़े शहज़ादे से कहा कि बेटा ले जाओ इस बच्चे को इसके वालिदैन के यहाँ छोड़ के आओ। बस वही मुझे यहाँ तक छोड़ के गए। अब देखिए कि वहाँ मुझे यहाँ छोड़ के गए, ये बच्चा किस आज़ाद हो गया, क्या माँ बाप ने किस तरह भेज दिया था। ठीक है, ये आपने चला। एक वाक़या आपने और भी सुना होगा, नहीं बस 1 मिनट का, वो 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं। इमाम हुसैन इस्लाम जब आखिरी वक्त आया, आपने इस्तिग़ासा बुलंद किया कि कोई है मेरा नासिर व मददगार, क्या कोई है जो पैगंबर के अहले बैत का दिफा करे। ये आवाज़ सुनी थी कि हरम से रोने की आवाज़ आने लगी, बुलंद होने लगी, बच्चे रोने लगे, औरतें रोने लगी। जब ये बच्चे औरतें रोने लगी तो यजीद की लश्कर में एक शख्स, 2 भाई थे, हर्ष बिन अंसारी, एक लड़का था, बंदा था, और उसका एक भाई था। इन लोगों ने ये बात सुनी और बच्चों की और अहले हरम के रोने की जब आवाज़ें सुनी तो सुनने के बाद इनके दिल के ऊपर इसका असर हुआ। असर होने के बाद एक दूसरे को देख के कहने लगे कि कल क़यामत के दिन हम लोग इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह के रसूल हमारी शफाअत करें, तो अगर हम इस वक्त आगे नहीं निकले तो फिर हमारा क्या होगा। ये कह के दोनों भाई निकले और अब यजीदी की जगह हुसैनी बन गए। इमाम हुसैन इस्लाम की तरफ आए और इनकी तरफ से जंग की, और जंग करने के बाद शहीद हो गए। अब यहाँ से सवाल उठता है, 2 सवाल। एक सवाल क्या सवाल उठता है? अपने से और हमारे लिए सवाल उठता है। ये सवाल उठता है, ईसाई माँ ख्वाब में देख रही है कि हज़रत मरियम आ रही हैं, क्या करें, क्या फ़िक्र हो रही है, हज़रत ज़हरा आ रही है, क्या फ़िक्र, कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे। सामना होगा तो कल क्या। हमने भी कभी सोचा है कि कल जब क़यामत बर्पा होगी तो हम, आप ये ना समझिए, हदीस में है, जामुल अखबार की किताब, जामुल अखबार है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि क़यामत के दिन क्या होगा, लोग अपने ही पसीने में अपनी कान के लौ तक डूबे हुए होंगे, 70 ऊँट उसको पिएंगे और वो पानी कम ना होगा। हैरत ना कीजिए, यहाँ तो अगर हम कान की लौ तक अभी डूब जाए तो पानी एक जगह रुकेगा नहीं, बह जाएगा।
फिर बह जाएगा ना। लेकिन वहाँ क़यामत के दिन अल्लाह जो चाहता वही होता है। एक आदमी बुखार में मुब्तला रहता, उसकी माँ उधर ही बैठी रहती, उस पर बुखार नहीं चढ़ रहा होता, बस वही बुखार में, तो वही हाल क़यामत के दिन में होगा। ये समझ लीजिए क़यामत के दिन होगा कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि 70 ऊँट उसको पिएंगे, वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये होगा कैसे, ये होगा क्यों, किस वजह से होगा क़यामत के दिन? क़यामत के दिन खौफ होगा, वहशत होगी, हसरत होगी, नदामत होगी। तो हम जब क़यामत के दिन पहुँचेंगे तो किसी के बारे में सोचा है आपने? वो किसको सोच रहे हैं? वो हज़रत मरियम के बारे में सोच रहे हैं कि उनको क्या जवाब देंगे। वो हज़रत ज़हरा के बारे में सोच रहे हैं कि क्या जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि तुम अपना बेटा तुमने रखा हुआ है, वो उनका बेटा जो है वहाँ पे डाल दिया, कल क़यामत बर्पा होगी तो हज़रत ज़हरा को क्या जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे। हम किसी को एक अब जो है 14 मासूमीन को मानते हैं, बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है, बेटा पढ़ो अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, सब पढ़ाया जा रहा है, 12 इमाम का याद कराया जाता है। कभी हमने ये भी सोचा है कि हम जब क़यामत के दिन जाएंगे, जब क़यामत बर्पा होगी तो हम क्या जवाब देंगे, हम क्या। और आप इतने बड़े मनसब के लिए जा रही हैं, इतने बड़े मनसब के लिए, तो आपसे भी तो पूछा जाएगा आप क्या जवाब दीजिएगा, तुमने हक़ अदा किया था कि नहीं किया था। हमसे तो सिर्फ यही पूछ लिया जाएगा तुमने मोहब्बत अहले बैत का हक़ अदा किया, तुम्हारे दिल में जो हम अहले बैत की मोहब्बत डाली गई थी, तुमने उसका हक़ अदा किया था कि नहीं अदा किया था। तो हम क्या जवाब देंगे। कभी सोचने को हर चीज़ सोचते हैं दूसरों के, इनके बारे में, उनके बारे में, इनकी ग़ीबत, उनकी चुगली, उनकी सारी चीज़ें टोह लगा लगा के हम पता कर रहे थे। अपने बारे में नहीं सोचते कि किसी वक्त भी आंख बंद होगी तो क्या होगा। हमने ये सोच लिया, ये बताया गया, ये स्लोगन फैलाया गया मुसलमानों के दुश्मनों के तरफ, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत पे चले जाओ, तुम अली वलील्लाह कह दिया तुम लोग सीधे जन्नत। भाई इतना बड़ा बरज़ख का पीरियड, ये कहाँ जाएगा। तभी तो छठे ईमान में कसम खा के नहीं कहती मैं डरता हूँ तुम्हारी, उस वक्त से तुम्हारा आलम बरज़ख का वक्त है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अमाल काम आएंगे। आलम बरज़ख में अमाल काम आएंगे हमारे, पूछा जाएगा। क़यामत के दिन भी है, मैदान क़यामत है, 50,000 साल का एक दिन है, तो बाकी मैदान की क़यामत तो ये आप लोगों को बताइएगा नहीं, लोगों को आपको दर्द नहीं, लोगों को बताइए कि क्या करना, क्या सारे गुनाह करते चले जाएंगे, सब कुछ होता चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, और हम सीधे जन्नत में। कहीं कहीं तो लिखा हुआ है कि 9-9 लाख साल के बाद तब मौला की शफात मिलेगी। बीबी सईदा के पास आके एक आदमी पूछ रहा है, एक औरत आके पूछ रही है कि हमारा शौहर पूछता है कि क्या हम आपके शिया हैं या आपके शिया नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे दोस्तों का दोस्त है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हो, हमारे अमर नहीं की पाबंदी करता है तो हमारा शिया है, वरना हमारा शिया नहीं। बताइए, खूब चीख पुकार रोना पीटना, उसके शौहर ने बचा दिया। हमारे शिया जन्नत के बेहतरीन अफराद में से हैं, जो हमारे दोस्तों के दोस्त, हमारे दुश्मन के दुश्मन हैं, और क्या हमारे अमर नहीं की पाबंदी करते हैं। क्या अमर नहीं, जिस काम का हमने हुक्म दिया उसे अंजाम देते हैं, जिससे रोका उससे रुक जाते। हमें पता ही नहीं। अगर पूछ लिया जाए, आपसे ही पूछ लिया जाए, अभी हम पूछ लें कि बताइए बीबी सईदा के 2 कौल सुना दीजिए कि बीबी सईदा ने भी कुछ कहा है। नहीं पता, हमें पता ही नहीं। वो कह रही है हमारे अमर नहीं की पाबंदी जो करता है, यानी हमने जिस काम के लिए हुक्म दिया उसे अंजाम देता है, जिससे मना किया उससे रुके। खुश नसीब तरीन है वो शख्स जो हमारी फजीलतों को समझ ले, हमारे ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करे। मौला कह रहे हैं खुश नसीब तरीन है वो शख्स जो हमारी फजीलतों को समझ ले, हमारे ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करे, हमसे सच्ची मोहब्बत करे। सब दावेदार हैं सच्ची मोहब्बत के, हमसे सच्ची मोहब्बत करे। हम उनसे भी दावेदार हैं, उनकी औलाद से भी दावेदार सब, लेकिन वो आगे क्या, हमसे सच्ची मोहब्बत करे और जिस काम का हमने हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिस काम से हमसे रोका है उसे रुक जाए। यही लोग दार जावेदानी में हमारे साथ होंगे। कहाँ है सच्ची मोहब्बत। इतनी सारी मजलिसें पढ़ी जा रही, इतना सारा जिक्र होगा, सुबह शाम मोहम्मद आले मोहम्मद का तस्करा क्या, सच्ची मोहब्बत कहीं नहीं नज़र आ रही। वो बता रहे हैं, तजल्लियात हिकमत नाम की किताब है, आप देख लीजिए, उसमें मौजूद है। खुश नसीब तरीन है वो शख्स जो हमसे मोहब्बत करता है और हमारे ज़रिए से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करता है। वो अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए कहीं माशरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो उन्हीं को अल्लाह मियाँ बनाए दे रहे हैं। कहाँ से कहा जाए, किस वजह से, गुनाह की वजह से। गुनाह को नहीं रोकिएगा तो ये बात बढ़ती चली जाएगी, बात ख़राब होती चली जाएगी और पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती चली है। तो हमें इन तमाम चीज़ों से रोकना है, एक दूसरे को मना करना है, रोकना है। कहा जा रहा है यहाँ तक कि फिर क्या होगा, पूछा गया रसूलुल्लाह से कि पूछा साहबियों ने, ये अल्लाह के रसूल भी इससे बचने की सबील क्या है, कैसे बचा जाए। ये हम कान के लौ तक डूबे हुए होंगे और पसीना होगा और 70 ऊँट इसको पिएंगे और ख़त्म नहीं होगा और नदामत होगी और हसरत होगी और वहशत होगी, ये सारी चीज़ें होगी। तो अल्लाह के कैसे, कि उलमा के सामने जानू तय करने से। क्या मतलब, इल्म हासिल करने। यदि इल्म हासिल करो तब तुम्हें अपने दिल से अपना हिसाब मत करो, हम भी जन्नत में जाएंगे, आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप सबको जन्नत में भेजा जाए, अपने दिल से नहीं। किताब कुरान हदीस देखो, उसके ज़रिए से आप देखिए कि वो क्या कह रहा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अंजाम बखैर, कुरान कहता है अंजाम बखैर तो बस परहेज़गारों का ही है। तो अंजाम तो परहेज़गारों का ही है, तो इसको सीखना पड़ेगा।
इसको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए 3 वाक़यात आपको हमने सुनाई, उस वाक़यात में क्या था, यही तो था। उनको इस बात की शर्मिंदगी थी कि हम क़यामत के दिन हमें किसी चीज़, ना अल्लाह के सामने खड़े होने की शर्मिंदगी, ना मोहम्मद आले, दिन रात हम नाम लेते रहते, उनके सामने जाके खड़े होंगे तो क्या होगा, वो किसी चीज़ को पूछ लिया उन्होंने तो क्या होगा। तुमसे हमसे मोहब्बत करते थे और क्या करते थे, मोहब्बत अहले बैत पर पूरी पूरी किताबें हैं, शेख सदूक आगे लिखी हुई किताब है, आप उसको देखिए और देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। इमाम हुसैन इस्लाम ने जो सारी आप कहानियाँ जो सुनाती है, वाक़यात जो सुना रही होती है, तो उसमें वाक़यात के अंदर से आपको नुक्ते नहीं निकलते हुए, कि आप नहीं देखते कि इमाम हुसैन इस्लाम ने तो ये किया था, इमाम हुसैन इस्लाम ने ये किया था, कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया था, कैसे कैसे एहसान किया था, इशार कैसा कैसा किया था, सब जगह इल्म फरहा। 1,24,000 अम्बिया का दीन बचाए, तो दीन में जितनी चीज़ें वो तो सारी चीज़ बची हुई है ना यहाँ पे। तो दीन में यहाँ जो चीज़ें लोगों को पूरा दीन ही नहीं पता, लोगों को तहारत और नजासत नहीं पता, लोगों को गुस्ल का तरीका नहीं पता, लोगों को नमाज पूरी सही तरह से नहीं आती। यहाँ तीरों पर सजदा किया जा रहा, तीर नमाज किस तरह से करबला में पढ़ी, तो करबला वाले तो सबसे ज़्यादा नमाजी होने चाहिए ना, कहाँ है सबसे ज़्यादा नमाजी। मेरी शफात करेंगे, मेरी शफात उन लोगों को नहीं मिलेगी, रसूलुल्लाह कह रहे हैं, शफात उन लोगों को नहीं मिलेगी। किन लोगों को नहीं मिलेगी, जो नमाज को अहमियत नहीं देते, और जो शख्स मेरे पास हौज़ कौसर पे मेरे पास नहीं पहुँचेगा, खुदा की कसम नहीं पहुँचेगा। वो कह रहे हैं खुदा की कसम नहीं पहुँचेगा, कसम आपको कसम पे यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह के रसूल कसम खा रहे हैं, अपनी जैसी कसम हम लोगों ने समझी हुई जैसे हम लोग खाया करते हैं। वो कह रहे नहीं है, वो कह रहे हैं कि झगड़ा तकरार मुसलमानों की शान नहीं, जो ऐसा करेगा मैं उसकी शफात नहीं करूँगा। झगड़ा और तकरार मुसलमानों की शान नहीं, जो ऐसा करेगा मैं उसकी शफात नहीं करूँ। वो दुश्मन के लश्कर में मौजूद है, डर इस बात से रहा कि क़यामत के दिन मुझे शफात चाहिए इनकी, और इसकी वजह से निकल के आ गया, अपनी जान कुर्बान कर दी, उसने जान दे दी अपनी। बचे रहता वो, जब तक बचा चला आ रहा था, उनके लश्कर में जाने कब से था, उन लोगों के साथ चला रहा था, अब भी चला रहता, तो फिर क्या होता, वो जान दिए दे रहा अपनी, इस बात से कि हम वो पुकार के रसूलुल्लाह कह रहे हैं झगड़ा तकरार मुसलमानों की शान नहीं। घर घर लड़ाई झगड़ा मौजूद है कि नहीं मौजूद है, लड़ाई झगड़े पे कोई चीज़ निकालिए, किताबों में से निकालिए, ले जाकर उन्हें बताइए ना। घर घर सारे फसाद हो रहे हैं, वालिदैन की नाफरमानी हो रही, तो कौन बताएगा, आप नहीं बताइएगा। अब यहाँ पे करबला वालों में देख लीजिए, अहले बैत के घराने में देख लीजिए, वालिदैन की कैसे फरमा बरदारी करे और नाफरमानी का क्या क्या अंजाम होता है, वो ने बताई कि वालिदैन की नाफरमानी का क्या अंजाम होगा, चुगलखोरी का क्या अंजाम होगा, झूठ का क्या अंजाम होगा, ग़ीबत करने वालों को क्या बनेगा, ये कौन बताएगा ये सब, आप बताइएगा। बुरा तो लगेगा ना, मज़ा तो नहीं आएगा। अभी हम बसी बात शुरू कर देंगे, नारे वाली बात शुरू कर, तो उसको आपको मज़ा आने लगेगा, आपके बस वरना बहुत मज़ा आ गया। आपको मज़ा तो आ गया, मज़ा तो उन लोगों को भी आ रहा, तभी तो हुकूमत पे चिमटे हुए हैं, मज़े ही तो आ रहा है। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद वाली बात देखिए, अभी वाली मज़े वाली बात नहीं की, बाद वाली बात देखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक आलिम थे, उनका एक शागिर्द था, बहुत अच्छा शागिर्द था, तो वो बीमार पड़ गया, देखने के लिए गए कि चले देखते, देखा तो उसका सकरात का वक्त है, उसका सकरात का आलम, सूरह यासीन पढ़ने लगे। उसने कहा कि मैं बेजार हूँ, बंद कीजिए इसको, नहीं पढ़ने दिए। किस किताब में है, एक किताब है, न जाने कितनी आप उससे वो बना सकते हैं, अपनी मजलिस से तैयार कर, मनाजिल आखिरत, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, देखिए उसके अंदर एक पेज के ऊपर, आधे पेज के ऊपर बाकायदा दर्ज है, इबरत होती है उसको देखने बाद। जब मरने के बाद क्या होगा, लगे हम देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मरना तो हमें भी है, तो बाद में जो होगा तो वो हमें क्या होगा अभी देख लें, ताकि उसके एहतियात कर लें। कहा हम बेजार बंद कीजिए, क्योंकि कलमा पढ़वाने की कोशिश की, कलमा भी नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि उसका इंतकाल हो गया। बहुत परेशान हो गया कि मेरा तो बहुत ही अच्छा शागिर्द था, ये क्या हुआ इसके साथ, मेरा बहुत अच्छा शागिर्द था, ये इसके साथ क्या हुआ, कि आखिर में कलमा भी नहीं पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ी जा रही, वो भी नहीं हो रहा। बहुत परेशान हुए। ख्वाब में देखा उससे जो है जहन्नुम के फरिश्ते उसे खींच के ले जा रहे हैं। तो उससे पूछा कि भाई ये तेरा क्या हाल हुआ, तू तो बड़ा अच्छा शागिर्द था हमारा, तुरे क्या हुआ। कहने लगे इसकी 3 वजह है। एक वजह कि मैं हसद करता था। हसद के बारे में क्या गया, हसद ईमान को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। हसद खा जाती, दूसरों की चीज़ों को देखिए, इसकी बेटी की शादी तो इतनी अच्छी जगह कैसे हो गई, अरे ये ऐसा क्यों हो गया, उसके लड़के की नौकरी वहाँ क्यों लग गई, इनके पास ये नई गाड़ी कहाँ से आई हुई है, पाला दिल में तमन्ना करेगा ज़ाया हो जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, देखिए लड़की की शादी यहाँ ना होने पाए। लोग ख़ानदानों में देखिए कि आप लोग देखिए कि ख़ानदानों में क्या करें, लोगों की लड़के और लड़कियों की शादी जो होती छिपा के रिश्ते कर रहे होते कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, मौनी को पता ना चल जाए। मौनी क्या मोमिना नहीं रह गई, क्या हो गया मौनी को, कहन हासिद हैं, दुश्मन है एक दूसरे के, और क्या हो गया मौनी को, वो हासिद हैं, वो छुड़वा देंगी जाके, अभी
हो रहा कि नहीं हो रहा, अपनी तरफ से तो नहीं कर रहे, यही सब हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा, क्या कहने लगा, हसद की वजह से, हसद थी, कहीं दूसरी चुगलखोरी थी, और तीसरी कहने लगे एक बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे शराब पीने को कहा था, तो मैं वो पी लिया करता था, कभी कभी एक वो पी लिया करता था। इसी की वजह से क्या हुआ, खात्मा उसका ख़राब हो गया। तो खात्मा ख़राब हो गया, किसने लिखा, शेख अब्बास क़ुमी, मफाती जिनकी किताब है ना आपके पास, मफाती, उनकी किताब है, मनाजिल आखिरत, छोटी सी किताब है, ख़रीदिए, उसमें से निकालिए, बनाइए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो क्या होगा, उसका वही ख़राब हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को बचने के लिए कि हम जाएंगे कब्र में क्या चीज़ काम आएगी, क्या चीज़ काम नहीं आएगी, आखिरत में क्या चीज़ काम आएगी, तमाम आएगा। वो बड़े बड़े अल्लाह या अब्बास करके मौला अब्बास जब देखेंगे तो क्या को, उन्होंने क्या काम किया मौला अब्बास ने। कल एक साहब के पास बैठे हुए थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, कहने लगे मौला अब्बास पूरी, जब से मौला अब्बास पैदा हुए थे तब से उन्हें पता था कि मैं शुजा हूँ, मैं करबला के मैदान में जौहर दिखाऊंगा, अपनी शुजात के जौहर दिखाऊंगा। कब से वो जो तेवर बदल रहे थे, पूरी ज़िंदगी उनकी। लेकिन हुआ क्या, कहने लगे मौला का जिस वक्त एक रात की मोहलत के लिए उन्हें कहा गया कि जाके लेके आओ, कि जैसा सब्र इस वक्त किया हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह अकबर, जो पूरी ज़िंदगी ये सोचता रहेगा कि मैं इन दुश्मनों से जाके जंग करना, उन दुश्मन से जाके एक रात की मोहलत ली जा रही। सोचे कि मौला अब्बास ने कितना कैसी फरमा बरदारी, मुती फरमा बरदारी, कैसे वफ़ादार है। उनका नाम तो लेते हैं, वफ़ादारी नाम को नहीं हमारे यहाँ। कौन सी वफादारी, कौन सा मौला अब्बास का नाम ले, वफादारी हमारे अंदर तो वफादारी नहीं पाई जाती, न मुती फरमा बरदारी पाई जाती, दोनों में से कोई चीज़ नहीं पाई, ना फरमादार है ना मुती। तो मौला का नाम ले रहे हैं, किस बात पे मौला का नाम ले रहे हैं भाई, कुछ तो नहीं हुआ। देखिए एक रात की मोहलत ली थी, किस लिए एक रात की, कितने दुश्मन के लश्कर थे जो आके खेमों के दरमियान झांक रहे थे, इनकी रुकू सुजूद तिलावत कुरान देख के वो उधर से इधर आ गए कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। हमारी भी नमाज रुकू सुजूद ऐसा होता, किसी ऐसा ही हो जाए कि चलो कबूल हो जाए तीसरे दर्जे की, हमारी तो वैसे भी नहीं होती। क्यों कि हम लोग गुरूर में मुब्तला हो गए इस बात के लिए कि हम उनको मानने वाले हैं, बस हमारा तो बेड़ा पार है, सब ये सब उधर चले जाएंगे, हम लोग भक्त दिए जाएंगे बस। गुरूर, मगरूर को मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम क्या फरमाते हैं, बताएंगे नहीं जब तक दुरूद नहीं पढ़िएगा। देखिए हम लोग इसमें चले गए हैं, खुद पसंदी में मुब्तला हो गए हैं, मगरूर हो गए हम लोग, गुरूर हो गया। मौला मुश्किल कुशा क्या कहें, मगरूर बहुत छोटा सा कौल, इतना कौल है कि लिखने की ज़रूरत है, शख्स फ़ौरन याद हो जाए। मगरूर को अकल नहीं, गुरूर क्या काम करती है, अकल को ख़त्म कर देती है, अकल गायब हो गई, इधर गुरूर आया इधर, मगरूर को अकल नहीं। मगरूर की क्या निशानी, बदतरीन, इन्हें गुरूर की बदतरीन क्या, वो लोगों को हकीर समझता है, तकब्बुर गुरूर, लोगों को हकीर समझ, हक बात को का इनकार कर देता, हक बात का इनकार कर, यानी हक बात, हम कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं, सब कुछ बताया जा रहा है, सब क्या है, वो इनका इनकार कर रहा है, नहीं मानने को तैयार हो रहा है, इधर से ये मगरूर की निशानी है, ये मगरूर है, ये हक बात का इनकार कर रहा है, लोगों को हकीर जान रहा है। तो मौला कहते हैं कि मगरूर को अकल नहीं। तो हमें इन तमाम चीज़ों से, तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाना पड़ेगा, ज़बान से, ज़बान की सारी, बहरहाल एक इशारा दिया है कि तमाम चीज़ें, अब ऐसे तो अभी उलमा आएंगे, आने के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, इन्हें आप होमवर्क दीजिए लोगों को, ये नहीं कि मस्जिद सुना सुन के चली गई, नहीं, उनको ऐसे होमवर्क से मतलब ये ऐसी चीज़ें बताइए जो उनके दिल में बैठ जाए कि हाँ वाकई ये झूठ बोलने के इतना गुनाह है, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। कोई छोड़ो तो, छोड़ के तो देखो, ग़िबत का इतना गुनाह है, हसद का इतना गुनाह है, चुगलखोरी का इतना गुनाह है कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझे तुम्हारे दिल के फटने का खौफ ना होता तो अभी जो बात मैं सुन रहा था तुम्हें सुनवा, अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें सुनाई दे। तो ये सारी चीज़ें दहशत वहशत नहीं पैदा होती, बेशुमार गुनाहों का तो जिक्र नहीं, तो वरना गुनाहों का तस्करा करने लगे तो गुनाहों का तस्करा होने लगे। तो ये तमाम चीज़ों को आपको जिक्र करना है, अपना फ्रेम बनाना है, मजलिस का फ्रेम बनाने के बाद उसको तब जाके मजलिस कही जाती है कि ये कारामद मजलिस हुई है, वरना फिर आप समझ लीजिए कि भाई आप तो यही होता रहेगा मामला, पढ़ती रहिएगा, बात ख़त्म हो जाए, चले जाएंगे, लाखों लोग इस दुनिया से चले गए, हम अब भी चले जाएंगे। लेकिन कुछ करके जाइए कि जिससे कोई फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत सारी तो बाकायदा बता चुके बिहारुल अनवार की रवायत मौला मुश्किल कुशा की और सारी सब मौजूद, और लफ्ज़ शिया कह के शुरू किया। ऐसा नहीं कि आप कहिए कि ज़बरदस्ती मुंतबिक किया जाए, ज़बरदस्ती शियों में से जब कोई बंदा ऐसा गुनाह करता है जिससे हमने उसे रोका है, किसे रोका है, कहने में पता ही नहीं किससे रोका, क्यों पढ़ती, क्या नहीं पढ़ती, पढ़ती नहीं, क्यों नहीं पढ़ती, मैं इल्म का शायर हूँ, अली उसके दरवाज़ा, अली वाले ही नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन से नहीं पढ़ रहे हैं,
और कितनी चीज़ें याद हैं आपको? बहुत सारी चीज़ें याद है सबका। और ये कौन है, ये कौन, उनकी पोती, उनकी नवासी, उनका जो दामाद था उसका बड़ा भाई, उसकी ये फलानी, दुनिया जहान के रिश्ते सब याद है। कोई हदीस भी याद है? क्यों? ये दिलचस्पी, ये वाली दिलचस्पी नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक मोमिन है एक जाहिल है। बस समझ लीजिए, मौला कह रहे एक मोमिन है और एक जाहिल है। और जाहिल कौन होता है? रसूलुल्लाह की हदीस लिखवा दी है, चाहे देखने में कितना ही खूबसूरत और कितनी बड़ी शान वाला क्यों ना हो, अगर गुनाह कर रहा है, एक मोमिन एक जाहिल है। हाँ, आ रहे हैं, उसको तो करे बगैर जाएंगे नहीं। एक मोमिन एक जाहिल है। मोमिन को अजियत न दो और जाहिल की हम नशीनी अख्तियार न करो। मोमिन को अजियत न दो और जाहिल की हम नशीनी अख्तियार न करो, क्योंकि मौला ही कहते हैं बस एक दो, बस मैं लग रहा है कि आप लोगों को गर्मी लग रही, आपसे ज़्यादा तो हमें लग रही होगी क्योंकि हम बोल भी रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं, आपको गर्मी लगे, कहीं जैसे जैसे सुना रहे हैं आप ना, उसमें ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो बहरहाल एक मोमिन एक जाहिल है। मोमिन को अजियत न दो और जाहिल की हम नशीनी अख्तियार न करो। फिर मोमिन के बारे में मौला क्या कहते हैं? मोमिन को अजियत न पहुँचाओ वरना तुम्हारी नेकियाँ इस तरह उतार ली जाएंगी, दरख्त से छाल उतारी जाती हैं। और सब हम लोग कर क्या रहे हैं? सब आपसी में हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं। मोमिन को अजियत न दो वरना तुम्हारी नेकियाँ इस तरह उतार ली जाएंगी, दरख्त से छाल उतारी जाती है। और सब बहुत सारी रवायतें। आप यहाँ आइए ज़रा, यहाँ पे एडमिशन लेके आई तो फिर आपको सुनाए रवायतें। कहो भैया अगर आप ही जैसे सुनाने वाले हैं तो मुश्किल ही है एडमिशन। बहरहाल आप फरमाते हैं कि शियों में जब कोई बंदा ऐसा गुनाह करता है जिसने हमने उसे रोका है, तो उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक वो किसी आजमाइश में मुब्तला ना हो जाए। डरें। आजमाइश या उसकी ज़ात में होती है या उसके औलाद में होती है, समझे, या फिर बरज़ख में आती है। बहुत सारी आजमाइशें, पूरा बाब है मीज़ान हिकमत में, एक पूरा बाब गुनाह का एक बाब है, उसके अंदर बहुत सारी रवायतें मीज़ान हिकमत को आप देख लीजिएगा, उसके अंदर मौजूद है, 3री जिल्द के अंदर। तो ये है कि हम समझते हैं कि हम शिया हैं, वहाँ लफ्ज़ शिया करके बहुत सारी रवायतों में से एक निकाली जिसमें सिर्फ लफ्ज़ शिया लिखा गया था। हम शियों में से जब कोई बंदा गुनाह करता है तो समझ लीजिए कि ये गुनाह करता है तो उसका क्या होता है, जिससे हमने उसे रोका है। हमें पता ही नहीं कि किससे रोका, हमें पता ही नहीं कि रोका। तो वहाँ वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं, अगर हमारे अम्र नहीं की जो पाबंदी करता है तो हमारा शिया, वरना हमारा शिया नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर तो वो कह रहा है कि हमारा शौहर कर रहा है, फिर तो हम तबाह बर्बाद हो गए। नहीं, जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है। यानी कि वो हमसे जब उनसे रखता फिर क्या होगा कि उसको दुनिया में मुसीबत उठानी पड़ेगी, बरज़ख में मुसीबत उठानी पड़ेगी, जहन्नुम के अव्वल तबके में डाला जाएगा, फिर हमारी शफाअत नसीब होगी तब जन्नत में जाएगा। सब तैयार हैं यहाँ, तो ज़रा तैयार कर। हाँ तैयार हैं हम, जहन्नुम भी चाहे क्यों न जाए लेकिन हम भी करेंगे ज़रूर। क्यों? मैंने कहा तुम तो बात तो ज़रा से बर्दाश्त नहीं हो रही जो कही जा रही, और जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो। ज़रा से दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। तुमने देखा नहीं है, लंतरानी इसको कहते हैं। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में हम लोगों को ऐसी तौफीक दे कि हम जो है ऐसा जिक्र कर सकें कि जिसकी वजह तू भी राज़ी हो, मोहम्मद आले मोहम्मद भी राज़ी हो जाएं। या साहिब समा